हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज है घुघुते का त्यौहार, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। और वैसे आज लोहड़ी भी है, तो आप सभी को पहले तो हैप्पी लोहड़ी। और यहाँ पे मेरा बेटा हल्ला कर रहा है, तो उसकी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और आज हम बनाएंगे घुघुते। और घुघुते कैसे बनाते हैं आपको दिखाएंगे, हम घुघुते बनाना सिखाएंगे भी, बट कैसे बनाते हैं आपको बताएंगे। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, ये है बड़ी बेटी, ये है छोटी बेटी, मेरी बानर सेना, जो बनाएगी मेरे साथ घुघुते। तो मैंने ले लिया था यहाँ पर आटा, और आटे में मिलाया था 1 पैकेट जितना सूजी। साथ ही मैं यहाँ पे मिला रही थी सौंफ, क्योंकि सौंफ मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। सौंफ से अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर सौंफ को मैंने अच्छे से मिला लिया था। और फिर यहाँ पे डालने लग गई थी मैं तेल। तेल डालना भी ज़रूरी होता है। तेल डालने से बाइंडिंग अच्छी होती है घुघुतों की, और ये टूटते भी नहीं है, मतलब करकरे जैसे बनते हैं, ये सख्त नहीं बनते हैं। यहाँ पे मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने और तेल डाल दिया था, क्योंकि तेल से चिपक भी जाते हैं अच्छे से। तेल नहीं डालो तो गाइस ये सख्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और खाए भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ तेल डालने के बाद ये ऐसा हो दिखना चाहिए। मैंने पूरे अच्छे से आटे में मिला दिया था सारा। फिर मैंने यहाँ पे लिया था गुड़ का पानी। गुड़ को मैंने पानी में उबाल दिया था। उबालने के बाद ठंडा करके छान करके मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि गुड़ में थोड़ा कभी कभी गंदगी भी रहती है, डस्ट भी रहता है। तो मैंने उसको यहाँ पे छान लिया था। फिर यहाँ मेरा बेटा भी बार बार आटे में हाथ डाल रहा था, तो मैं उसको हटा रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने गूंद लिया था आटा। ये मैंने गूंद दिया है अच्छे से, इसको सॉफ्ट गूंद लेते हैं आटे को। अब बनाएंगे। तो मेरी बेटियों ने थोड़ा बहुत ये बना के रखा है, इसको ये ऐसे होते हैं, देखिए गाइस, ये है। तो जब हम बनाते हैं तो ये लेते हैं एक लोई जैसी, तो ऐसे करते हैं, उसको लंबी बनाते हैं, फिर उसको उंगली में रख के ऐसे टेढ़ा करते हैं, और ऐसे क्रिस क्रॉस करके नीचे से ऐसे बंद कर देते हैं और उसको रख देते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी ने बता दिया है आपको कि कैसे बनाते हैं। एक बार मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने बना दिया है एक लंबी सी इसकी लोई, ये है बन के रेडी। अभी अब हम इसको पूरा बनाएंगे, पूरी थाली इसको सब बना देंगे सारे आटे का। फिर हम इसको अच्छे से तल देंगे, और जब हम तलेंगे तब आपको दिखाएंगे कैसे बने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये बन चुके हैं, और ये देखिए, ये है और थोड़े ये है। और ये मेरी बड़ी बेटी ने और छोटी बेटी ने मिलकर शेप्स बना रखे हैं, इसमें खजूरें भी हैं। तो अब हम इनको क्या है कि फ्राई करेंगे, तलेंगे तेल में। अब ये बन चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें दोनों बच्चों की मेहनत लगी है, मेरी मेहनत लगी है हमारे पड़ोसी की मेहनत लगी है। तो चले अब हम इसको तलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पर रख दी थी मैंने कढ़ाई चूल्हे में, और यहाँ पर मैंने चेक करी थी कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो तेल अच्छे से हो गया था गर्म। फिर इस जो मैंने छोटा सा पार्ट उसमें डाला था उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने इसमें सारे एक एक करके घुघुती डालना स्टार्ट करा। जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना गाइस, तो ये जल जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो मैंने फर्स्ट में जब डाले, 4-5 ही डाले थे, तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो वो एकदम से ब्राउन हो गए, काले काले शेड आ गए थे। तो मैंने फिर उनको जल्दी से हटा दिया था। यहाँ पे मैं उनको देखा मैंने, तो ब्राउन हो गए, तो मैं हटा रही थी उनको यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने इनको हटा के आँच कम कर दी थी बिल्कुल चूल्हे की। उसके बाद फिर मैंने दोबारा डाले, तो मीडियम आँच में पकाया उनको। कम आँच में इसको पकाना ज़रूरी है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इनको पका दिया था, अच्छा ब्राउन कलर दिया था। फिर मैं साथ में यहाँ पे पूरी बनाने लग गई थी, क्योंकि त्यौहार है तो गाइस पूरी बनाना भी बनता ही है, और पूरी बनानी ही ज़रूरी है। और बहुत हम लोग तो पूरी आलू वाली या मांस की पूरी बनाते हैं, बट मैंने यहाँ सिंपल ही पूरी बनाई थी, क्योंकि मेरा बेटा वैसे ही परेशान कर रहा था, कुछ करने दे भी नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा त्यौहार के उससे बना दिया था, और थोड़ा हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो अजीब सा लग रहा था। तो सिंपल ही खाना मैंने यहाँ रखा था। फिर देखो गाइस, मेरे बन के रेडी हो गए थे। ये कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना।
मेरे बच्चे तो यहाँ खाने के लिए तैयार बैठे थे, बट मैंने बोला नहीं बेटा, पहले भगवान जी को चढ़ेंगे, कौवों के लिए रखे जाएंगे, फिर आपको यहाँ मिलेंगे। तो मैं यहाँ ये मंदिर में अपने रखने जा रही थी। पहला जो बनता है भोग वो भगवान जी को ही चढ़ता है, तो मैं यहाँ भगवान जी के लिए रखने जा रही थी। साथ ही मैंने कौवों के लिए भी एक प्लेट में रख दिए थे। फिर मैं यहाँ अपने बच्चों को देने जा रही थी, क्योंकि बच्चे भी भगवान जी का ही रूप है। तो मैंने कहा चलो बच्चे चख लेंगे अपने आप, क्योंकि इनको कब से हो रही थी मम्मा कब दोगे, मम्मा कब दोगे। तो मैंने यहाँ बच्चों को दे दिया था। बच्चों को भी अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। बच्चे ही बार बार कहते मम्मा पापा भी यहाँ पे होते तो खाते, बट कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे खाने लग गए थे घुघुते। साथ ही मैंने उनको दे दिया था खाना। खाना कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाया नहीं था, मैंने पनीर और पूरी बनाई थी बस उन लोगों के लिए। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगे मेरे घुघुते, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।